नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएम टेक सॉल्यूशन में, जहां मिलती है एम्पलीफायर और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हर यूजफुल जानकारी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका कन्फ्यूजन हर एक बिगिनर को होता ही है। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज़ करें। इस वीडियो में हम कैपेसिटर का काम, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस वोल्टेज के लिए कौन सा ईएफ यूज़ करना चाहिए और कॉमन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर पावर सप्लाई में करता क्या है। जब हम ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज लेते हैं और उससे डायोड या रेक्टिफायर से पास करते हैं तो हमें मिलता है पुलेस्टिंग डीसी। ये डीसी उतना स्मूथ नहीं होता, इसी को स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर चार्ज होता है पीक वोल्टेज पर और डिस्चार्ज करता है जब वोल्टेज डिप करे। इससे वोल्टेज ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। कैपेसिटर का वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर के डीसी आउटपुट से ज़्यादा होना चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, डीसी आउटपुट का 125% या उससे ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर चूज करो। एग्जाम्पल, अगर डीसी आउटपुट 25 वोल्ट है तो 35 वोल्ट या 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करो। अगर डीसी आउटपुट 42 वोल्ट है तो आउटपुट के लिए 63 वोल्ट या उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी, यानी ईएफ माइक्रोफैराड, जो भी आप बोलो। इसका सीधा रिलेशन होता है आपके एम्पलीफायर के करंट रिक्वायरमेंट से, यानी आपका एम्पलीफायर कितना करंट मतलब कितना एम्पियर ड्रॉ कर रहा है उसके हिसाब से आप ईएफ मैच कर सकते हैं। आपका एम्पलीफायर अगर 5 एम्पियर से 6 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है तो उसके हिसाब से आप पर एम्पियर 1000 माइक्रोफैराड का यूज़ करिए। आपका एम्पलीफायर अगर 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है तो उस पर आप 5000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाइए। एग्जाम्पल, अगर आपके एम्पलीफायर का आउटपुट 200 वाट है और उसमें 3030 सप्लाई लगी है तो टोटल करंट वो ड्रॉ करेगा 6 to 8 एम्पियर। तो आपको 6800 यूएफ या 10,000 यूएफ कैपेसिटर लगाना चाहिए। दो मतलब क्योंकि आपका एम्पलीफायर 3030 डबल सप्लाई से चल रहा है ना, तो इसीलिए प्लस सप्लाई के लिए एक और माइनस सप्लाई के लिए एक कैपेसिटर ज़रूरी है। आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अगर आपके पास 60-60 ट्रांसफार्मर है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं दिखाता हूँ। 60 + 60, 60 है, 0 को छोड़ दीजिए, 60 और 60 टोटल हो गया कितना 120। इसको इक्वल कर लीजिए, इसको गुना करिए 1.4 से तो कितना आया 168। इसको मल्टीपल करिए 2 से, 2 कितना आ गया 84। यानी आपका एम्पलीफायर अगर 60 का है तो उसमें डीसी होके 84 सप्लाई आएगा। ऐसे ही आप कुछ और ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं 12012 का। आपके पास 12012 है, मतलब 12 + 12 इक्वल, इसको गुना करते हैं 1.4 से 33.6। इसको इक्वल करके इसको मल्टीपल कर दीजिए 2 से, 16.8, यानी कि आपका 12012 का ट्रांसफार्मर डीसी आउटपुट निकलेगा कितना 16 या 17 आप मान सकते हैं। ऐसे आप किसी और ट्रांसफार्मर के बारे में भी निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना आएगा। समझ गए। हमेशा ब्रांडेड कैपेसिटर का यूज़ करिए, जैसे कि ये सेम्बा का है और ये मेरे पास जुनजुल का है और भी मिलता है, कैल्ट्रॉन मिलता है और इनकैप मिलता है और भी बहुत सारा मिलता है, रूबिकॉन मिलता है। आप ब्रांडेड यूज़ करिए। 200-100 रुपये के लिए लोकल वाला यूज़ मत करिए, हमेशा ब्रांडेड यूज़ करिए। और कैपेसिटर को हमेशा एम्पलीफायर बोर्ड से थोड़ा दूर लगाइए, क्योंकि एम्पलीफायर बोर्ड जब चलता है पावर में तो ये थोड़ा गर्म होता है और हीट से ये ख़राब हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा दूर रखिए और एम्पलीफायर में थोड़ा सा दूर रख के इसको लगाइए। उसके बाद हमेशा प्रॉपर पोलैरिटी का ध्यान रखिए। रिवर्स लगाने से कैपेसिटर फंस जाता है। अगर ये मान लो माइनस का, इसमें अगर प्लस लगा दोगे तो ये फंस जाएगा। ओके, ये सब नहीं करना, हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रखिए तो कैपेसिटर लॉन्ग टाइम चलेगा और ब्रांडेड यूज़ करिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कैपेसिटर बेस्ट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे हेल्पफुल लगा और किस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करूँ वो भी मेरे को बता दीजिएगा। और
चैनल एम टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक सब्सक्राइब कर देना आए हो तो, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।